Lord. हालेलुया. बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देखकर और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो. एंड पास्टर नीलेश, सिस्टर संगीता और सारे कलीसिया के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे. कितने लोग खुश हैं प्रभु के भवन में. बाइबल कहते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में भरपूरी का आनंद है. हालेलुया, हालेलुया. कितने लोग उत्साहित है. बाजू वाले को देखकर कहिए कि आप बहुत आशीषित है कि आप मेरे बगल में बैठे हो. हालेलुया. आप सच में बहुत आशीषित है क्योंकि हम आत्मिक रीति से हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं. आमेन. हालेलुया. और जब पास्टर नीलेश ने कहा कि आपको आना है चर्च में, और मैं पिछले हफ्ते में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मुझे आपने अवसर दिया है तो मुझे ये कलीसिया को मुझे क्या बताना है. और संदेश तो मेरे पास बहुत थे और 2 संदेश मेरे पास आए और मैं फिर भी मैं सोच रहा था कि लॉर्ड मुझे क्या देना चाहिए. और फिर कल जब मैं एक परमेश्वर के जन से बात कर रहा था, अचानक से एक टॉपिक निकला और मैंने कहा यही तो मैं बात करना चाहता था और आज उसी के विषय में मैं आपसे बातें करना चाहता हूं. हालेलुया, हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग जीवित है और जिनके अंदर जीवन का श्वास चलता है वे ही लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं. हालेलुया. एक और चीज यीशु मसीह ने कही, जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली जा रही थी और लोग चिल्ला रहे थे होजाना होजाना, तो धार्मिक लोगों ने, शास्त्री फरीसी सदूकी लोगों ने उन्हें आकर कहा कि यीशु रोकिए, ये लोग चिल्ला रहे हैं. प्रभु ने उत्तर में कहा यदि ये लोग चुप बैठे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. तो आपके पास और मेरे पास मौका है, ऐसा ना होने पाए कि हम जो स्तुति देना चाहते हैं वो हम ना देकर पत्थर प्रभु की स्तुति करने लगे. हालेलुया, हालेलुया. तो आज मैं जो है नॉट एक प्रीचिंग, लेकिन जस्ट एक अलार्म क्लॉक, एक चेतावनी कि परमेश्वर इस अंतिम समय में क्या कर रहा है, मैं उन चीजों को लेकर मैं बताना चाहता हूं. और आपके चर्च का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा. जब मुझे पता चला इट्स अ लास्ट ट्रम्पेट चर्च, आई सेड वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. मना ये आपके पास्टर के लिए और आपके चर्च के लिए हमारी अच्छी ताली हो जाए. आमेन. तो आज जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूं ये रिलेटेड है अंत समय के बारे में. अंत समय के बारे में कितने लोग उत्साहित है अंत समय के लिए. अंत समय के लिए हम बहुत उत्साहित है ना. न जाने पिछले कहीं 10 साल से मेरा एक ही मैसेज है और वो है अंतिम समय. अंतिम समय के पिछले ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7 सालों से मेरे कलीसिया के अंदर या मेरे बाइबल स्टडी के अंदर मैं यही चीज सिखा रहा हूं और वो है एंड समय को लेकर. आमेन. तो आज प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन से समय में जी रहे हैं. देखिए बाइबल बात करता है अंत समय के बारे में. हम लास्ट ट्रम्पेट पर भी आएंगे, लेकिन हम बात करते हैं अंत के दिनों के बारे में. और अंत के दिन जो है ये सबसे जो पहले अगर बोला गया है तो ये याकूब के द्वारा बोला गया है. अब जब याकूब का समय आ गया था कि वो अपने पितरों से मिल जाए या मट्टी में चला जाए या वो इस पृथ्वी से चला जाए, और वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है मेरे बच्चों, याकूब के संतान, आप लोग आओ ताकि मैं आपको बता सकूं कि अंतिम दिनों में आपके साथ में क्या घटने वाला है. और यदि हम बाइबल के विद्यार्थी हैं और हम लोग एस्केटोलॉजी की स्टडी करते हैं यानी एंड समय की स्टडी करते हैं, तो 2 लोगों की प्रार्थना के ऊपर हमें गौर करने की बड़ी आवश्यकता है. एक है याकूब और दूसरा है मूसा. और मूसा का भी जब समय हो चुका कि वो सो जाए तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अंतिम समय में तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है. आज जिस काल में हम जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हम लोग कायरोस मोमेंट में जी रहे हैं.
हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं और सारी भविष्यवाणी जो है वो एक साथ पूरी होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी, अगर आप एंड समय को लेकर उत्साहित है तो ये प्रीचिंग आपके लिए उत्साहित वाला होगा, और कई लोगों के लिए जागरूक होने का समय होगा। बट ये जो प्रीचिंग है ये ब्लेसिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा संदेश होने वाला है जो हमको सीधा प्रभु के हृदय में लेकर जाएगा। हालेलुया। बहुत हो चुका, हमने बहुत संसार में हमने जी लिया, हमने बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब समय आ गया है प्रियो कि हम प्रभु के लिए उत्साहित हो जाए और प्रभु के लिए कुछ करें। हालेलुया। क्योंकि हम सबसे बेहतरीन समय में जी रहे हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे धर्मी लोग इस समय में जीना चाहते, उनकी इच्छा थी, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे सौभाग्य दिया है कि हम क्रूस के इस पार, इस वर्तमान संसार के अंदर परमेश्वर की उन अद्भुत कामों को हम देख सके। हालेलुया। तो हम बात करते हैं अंतिम समय के बारे में। पिछले हफ्ते में यदि आपने न्यूज़ देखा हो तो आपको पता चलेगा कि पिछले हफ्ते कितनी सारी घटनाएं हुई है जो परमेश्वर ने योएल की किताब में कहा था, योएल के 2 अध्याय में, और उसी चीज को प्रेरित पतरस भी लेते हैं, और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो उसी वाक्यों को वो दोहराते हैं और वो कहते हैं, ये जब लोग आत्मा से भर गए, जब आग के समान जीभें फटती हुई उनके ऊपर ठहर गई और वे आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा में वे लोग बातें करने लगे, और जो लोग वहां पर आए थे, उस फेस्टिवल में आए थे, और लोग कहने लगे ये लोग तो शराब पी के मतवाले हुए हैं। लेकिन बाइबल कहता है पतरस खड़ा होता है और वो योएल की भविष्यवाणी को दोहराता है। वो कहता है ये वो है जो लिखा गया था कि अंतिम समय में, बोलिए अंतिम समय में, मैं अपनी आत्मा को उंडेलने वाला हूं। तो अंतिम दिन कब से शुरू हुए? अंतिम दिन तब शुरू हुए जब यीशु मसीह का आगमन हुआ। और इसीलिए हिब्रानियों की किताब उसके पहले अध्याय वचन 1 से हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भविष्यवक्ता के बारे में बात की, लेकिन इस अंतिम समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की है। हालेलुया। और जैसे हम बाइबल में आगे पढ़ते जाते हैं और जैसे परमेश्वर कलीसिया को जो प्रकटीकरण दे रहा था, और अधिकतर प्रकटीकरण जो थे वो प्रेरित पौलुस के द्वारा आए, लेकिन अंतिम जो प्रकटीकरण था द बुक ऑफ रेवलेशन, वो 90 या 95 या 96 एडी के अंदर यूहन्ना के पास आया, जो अंतिम रेवलेशन था। हालेलुया। लेकिन जो प्रकटीकरण प्रेरित पौलुस को दिया गया था, जिसके बारे में वो अंतिम दिनों के बारे में बात करते हैं, और प्रेरित यूहन्ना वो ये कहता है हम अंतिम समय में नहीं हैं, हम आखिरी पहर में हैं। वी आर इन द लास्ट आवर। हम लोग बोल सकते हैं आखिरी पहर में है। बोलो आखिरी पहर में है या आखिरी घंटे में है। हालेलुया। सोचिए हम लोग कितने करीब आए। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में क्या हुआ। पिछले दिनों में हम लोग ने सुना दुबई के बारे में, क्लाउड सीडिंग किया उन लोग ने। क्लाउड सीडिंग हुआ या नेचुरल था, लेकिन ऐसी बारिश जो आज के पहले दुबई ने कभी नहीं देखी थी। 75 साल के बाद में ऐसी बारिश हुई। और लास्ट हफ्ते में थाईलैंड के बारे में अगर हमने पढ़ा है कि थाईलैंड के अंदर एक ही रात में, इन वन नाइट, 180 भूकंप आए। 180। पहले जो भूकंप आते थे, सुनिए, वो समय समय के बाद आते थे, लेकिन अब जो भूकंप आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। जब यीशु मसीह ने मत्ती 24 में और लूका के 21वें अध्याय में जब चेलों ने आकर कहा कि प्रभु तेरे आने का समय क्या होगा, और प्रभु ने उन्हें बताया कि मेरे आने के समय में क्या होने वाला है, सूरज जो है वो अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा जो है अपनी रोशनी नहीं देगा, तारे जो है गिरने लगेंगे, मैं आकाश में और पृथ्वी के ऊपर अद्भुत कार्य दिखाऊंगा, मैं पिलर ऑफ स्मोक दिखाऊंगा, पानी जो है लहू सा हो जाएगा। तो आप और मैं प्रत्यक्ष इस समय के अंदर परमेश्वर की उन सारी बातों को देख रहे हैं। और अगर आप और मैं प्रभु के प्रेमी हैं तो यह समय हमारे लिए जाग उठने का समय है।
हालेलुया। बाइबल कहता है हे सोने वाले जाग और मसीह तुझे प्रकाश देगा। हालेलुया। तो आपने और मैंने, हमें जो है अब नींद से जाग उठने की बारी है। हमें हमारी मशालें ठीक करनी है, हमें हमारी कुप्पियों में अधिक तेल लेना है, क्योंकि हमारा दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। बाजू वाले से कहे हमारा दूल्हा आ रहा है। क्या हम उत्सुक थे उसे मिलने के लिए? क्या हम सच में यीशु को देखने के तैयार है? बाइबल कहता है यीशु जो है उन्हीं के लिए प्रकट होने वाला है जो उसकी बाट को जो रहे हैं। उनके लिए यीशु प्रकट होने वाला है। हालेलुया। हर एक के लिए नहीं आने वाला है, वो उन्हीं के लिए आने वाला है जो उसकी बाट को जो रहे, जो उसके आगमन के लिए अपेक्षा कर रहे, उनके लिए यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। तो हम लोग जो है प्रियो अंत समय के अंदर जी रहे हैं। आज मेरे पास शायद रेफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल जब नोट्स बना रहा था, और ये अक्सर मेरे साथ में होता है कि मेरी खुद की राइटिंग मुझे समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैंने लिखा क्या। मैं बहुत फास्ट फास्ट लिखता हूं। सो अगर रेफरेंस कोट करने में अगर मुझसे कोई अगर गलती हो जाती है तो मुझे फॉल्स प्रॉफिट मत कहिएगा, ये आपके बाइबल में ही लिखा है। हालेलुया। ओके, तो हम बात करते हैं ट्रम्पेट्स के बारे में। आप तैयार हैं? आई एम श्योर कि पास्टर नीलेश ने जरूर आपको आपके चर्च का जो दर्शन आपको शेयर किया होगा, लेकिन मैं एक एडिशनल एक तुरी बनकर आया हूं ताकि मैं आपके लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तुरियों के बारे में। जब मैं अलग अलग जगहों में जाता हूं और मैं लोगों से बात करता हूं अंतिम समय के बारे में, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको अंत के समय के बारे में चीजें पता है, क्योंकि अधिकतर कलीसियाओं में सिखाया ही नहीं गया है। और ये चीज मैंने अपने चर्च में भी शेयर नहीं की। मैं फर्स्ट टाइम मैं शेयर करने जा रहा हूं। मेरा फर्स्ट मैसेज है जो मैंने अपनी चर्च में कहीं पर भी शेयर नहीं किया, ये जो मैं आज बोलने जा रहा हूं। तो जब हम अंतिम समय में जी रहे हैं और हम कलीसिया का भाग है, हम यीशु की दुल्हन हैं, हम यीशु की देह है, और यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो हर एक कलीसिया का एक लक्ष्य होता है, हर एक कलीसिया का एक एम होता है। हर एक कलीसिया को परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए हैं। अगर हम 7 कलीसियाओं के बारे में, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हर एक कलीसिया को अलग अलग काम दिए गए हैं, लेकिन हर एक कलीसिया का काम यह है कि वो यीशु के लिए तैयार रहे। हालेलुया। बोलो, यीशु के लिए तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। देखिए क्या होने जा रहा है प्रियो, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है जैसे नूह के दिन थे और जैसे लूत के दिन थे, वैसे ही दिन अब वापस आने वाले हैं। तो इतिहास जो है अपने आप को वापस से दोहराता है। तो सुलेमान कहता है इस पृथ्वी के नीचे कुछ भी नया नहीं है, वही होने वाला है जो पहले हो चुका है। हालेलुया। बाइबल कहता है आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग को हिलाया, लेकिन इस अंतिम समय के अंदर इब्रानियों की किताब कहती है परमेश्वर केवल स्वर्ग को ही नहीं, लेकिन वो पृथ्वी को भी हिलाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हिलाने वाला है। और क्यों हिलाता है परमेश्वर? ताकि जो चीजें मजबूती से प्रभु को पकड़े हुए नहीं हैं वो छूट जाएगी। और इसीलिए बाइबल कहता है जो अंत तक धीरज करे, जो अंत तक विश्वास करे, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इब्रानियों की किताब कहती है हम उनमें से नहीं हैं जो बीच राह में आकर दम तोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन हम वो है जो प्रतिज्ञाओं को विश्वास करके हम आगे की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। यहां तक आप मेरे साथ में सहमत है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हर एक कलीसिया का एक उद्देश्य होता है, और जो मैं समझता हूं जो नाम प्रभु ने आपको दिया है, ये कलीसिया के हर एक लोग एक वॉचमैन है। राजा दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन के अंदर एक चौकीदार बनना पसंद करूंगा। चौकीदार कोई बनना पसंद नहीं करता, लेकिन दाऊद कहता है मैं प्रभु के भवन में एक चौकीदार बनना पसंद करूंगा।
ऐसा कौन सा प्रकटीकरण था दाऊद के अंदर कि वो ये कहता है कि मैं प्रभु के भवन में एक द्वारपाल बनना पसंद करूंगा? क्योंकि द्वारपाल कितना महत्वपूर्ण होता है। क्यों परमेश्वर ने यशाया की किताब में कहा कि यरूशलेम मैंने तेरी शहर पनाह पर मैंने पहरुए ठहराए हैं, वॉचमैन्स ठहराए हैं। क्या कभी हमने गौर किया जब मत्ती 25 हम पढ़ते हैं जहां पर 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है और बाइबल कहता है 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। हालेलुया। और बाइबल कहता है लेकिन जब दूल्हे को आने में विलंब हो रहा था, कितनी सो गई? 10 की 10 सो गई, पूरे 10 के 10 सो गए, सब सो गए। लेकिन वहां पर एक चीज है, अगर हम उसको पकड़ते हैं तो, और वो चीज है, बाइबल कहता है जब मध्य रात हुई तब धूम मची और लोगों ने कहा दूल्हा आ गया है, उससे भेंट करने चलो। अब मेरा सवाल ये, जब मैं उस वाक्य को पढ़ रहा था, ये कौन है जो कह रहे हैं कि दूल्हा आ गया है, उससे भेंट करने चलो? और मेरा मानना यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट्स है, ये वो लोग हैं जो वॉचमैन लोग हैं, ये लोग वो है जो जाग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो जाग रहे हैं वही दूसरे लोगों को उठा सकते हैं। हालेलुया। तो आप और मैं जागने वाले होने चाहिए। और ये कलीसिया ही नहीं, हर एक कलीसिया एक वॉचमैन होना है। हम सबके पास एक तुतारी होनी है, हम सबके पास एक ट्रम्पेट होना है। यीशु ने कहा जो चीजें मैं तुम्हें एकांत में बोलता हूं वो तुम अपने छत से चिल्ला चिल्ला कर बोलो। हालेलुया। अब कलीसिया बहुत चुप बैठी है। कलीसिया ने क्या किया है, दूल्हा जो है इतना खूबसूरत है, हमने हमारे दूल्हे को मानो हमने चद्दर उड़ा दी है ताकि संसार के लोग हमारे दूल्हे को ना देख सके। लेकिन परमेश्वर जो भी करेगा इस धरती के ऊपर वो कलीसिया को लेकर ही करने वाला है, और आप और मैं उसका भाग है। हालेलुया। यूहन्ना के 12वें अध्याय में, मैं आपको रेफरेंस नहीं दे सकता हूं, लेकिन वहां पर लिखा है, यीशु एक प्रार्थना करता है। वो कहता है, हे पिता मुझे वो महिमा दे जो पहले से थी। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी महिमा करूंगा। और जब ऊपर से एक आवाज आती है और जो लोग वहां पर इकट्ठा है, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि गर्जन हुई, किसी ने कहा एक स्वर्गदूत ने कहा, लेकिन यीशु ने कहा यह आवाज मेरे लिए नहीं आई, यह आवाज तुम्हारे लिए आई है। और बाइबल कहती है एक तुरी फूंकी जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो तुरी कौन सुनने वाले हैं? वे तुरी वही सुनने वाले हैं जो उसकी आत्मा में है। कहीं हम ऐसे लोग ना हो कि जब वो तुरी होती है तो हम ऐसा ना कहे कि कोई गर्जन हुआ या कोई आवाज हुई। हमको वो आवाज सुननी है, क्योंकि जो यीशु की भेड़ें हैं वही उसकी आवाज को सुनेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस ट्रम्पेट को लेकर थोड़ी बात करते हैं। बाइबल में ट्रम्पेट किस चीज को दर्शाते हैं? ट्रम्पेट जो है एक वार्निंग सिग्नल होता है। ट्रम्पेट का जब तुतारी बजाई जाती है या नरसिंगा फूंका जाता है तो वो एक होली गैदरिंग के लिए होता है। आदि में अगर हम एक्सोडस 19 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लोग 2 सिल्वर ट्रम्पेट बनाना, और एक सिल्वर ट्रम्पेट ये होगा कि तुमको यहां से पलायन करना है, मींस तुमको यहां से अभी आगे जाना है। और एक ट्रम्पेट होता था, मींस वो जो ट्रम्पेट होता था वो जब पवित्र सभा हो रही है या छुट्टियां आ रही हैं या सब्बात आ रहा है तब तो वो नरसिंगा फूंका जाता था। और दूसरा नरसिंगा फूंका जाता था जब युद्ध हो रहा है। और इसीलिए जब पौलुस आत्मिक वरदानों को वो सिखा रहा है तो वो ये कहता है 1 कुरिन्थी 14 के अंदर, अगर नरसिंगे की आवाज ठीक से सुनाई ना दे तो लोग कैसे युद्ध के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ में चर्च? आप हैं मेरे साथ में? ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो ये ट्रम्पेट्स जो है ये बाइबल में क्या दर्शाते हैं?
जब राजाओं का कोरोनेशन होता था, जब उनका अभिषेक किया जाता था, तब भी नरसिंगे फूंके जाते थे। जब राजा या कोई डिग्निटरीज आते हैं, तब ये नरसिंगा फूंका जाता था। और बाइबल जो है हर तरह के नरसिंगों के बारे में बात करता है, बहुत सारे ट्रम्पेट के बारे में बात। जब जब तुतारी बजती है, लेवीय व्यवस्था के 23वें अध्याय में मैं थोड़ा खुलकर बोलूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई फील एक लिबर्टी लगती है यहां पर बोलने के लिए मुझे, इसके लिए प्रेज गॉड। ब्लेसेड चर्च है आप लोगों का। जब हम बात करते हैं 7 पर्वों के बारे में, तो कुछ बिलीवर अपना हाथ उठा लेते, बोलते ओ ये तो इजराइल के पर्व है, ये तो सब हो चुका है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। वहीं पर ही गलत करते हैं, क्योंकि वो जो 7 पर्व है वो इजराइल के नहीं है, वे परमेश्वर के हैं। ये परमेश्वर के पर्व है। और आप और मैं जो भारत में पैदा हुए हैं, हम एक कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन ज्यूज, यहूदी जो लोग हैं, वे लोग सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और परमेश्वर जो भी करेगा ना, हमारा परमेश्वर बहुत ही सटीक परमेश्वर है। बाइबल में ये वर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक। नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर एकदम प्लानिंग वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भले हमें दिखता हो कि दुनिया जो है बहुत टेढ़ी दिशा में चल रही है, लेकिन सुनिए, सब कुछ परमेश्वर की निगरानी में है। और हमारा बाप जो है वो सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के मुताबिक होने वाला है। हर चीजें उनको कितना भी करना है करने दो, लेकिन सुनिए, जो लिखा है वही होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपने और मैंने क्या करना है? हमें तुतारी बजानी है, हमें नरसिंगा फूंकना है, और लोगों को तैयार करना है दूल्हे को मिलने के लिए। बाइबल कहता है वो रोज ऑफ शैरन है, शारोन देश का गुलाब है। बाइबल कहता है वो 10,000 से भी ज्यादा सुंदर है, और आप और मैं उसकी दुल्हन है जो उसको मिलने जा रही है। अगर एस्तर को 1 साल लग गया राजा के पास जाने के लिए, उसकी गंदगी को, उसके मैल को निकाला गया ताकि वो राजा के सामने खड़ी रह सके, तो अगर आपको मुझे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के पास जाना है, तो हमें कितना, इसके लिए पवित्र आत्मा क्या करेगा? हालेलुया, यीशु के लिए बजा दीजिए ताली। इसके लिए ये अभिषेक जो है, ये सिर्फ लोटपोट करने के लिए नहीं है या हिलने के लिए नहीं है। ये अभिषेक इसलिए है ताकि हम सही दिशा में चलते जाए। सीधे रास्ते पे कोई भटक नहीं सकता। और यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एजिकल की किताब निकालेंगे। यहेजकेल की किताब निकालेंगे, एजिकल की किताब निकालेंगे, और उसका 33वां अध्याय हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एजिकल। जीसस। और वचन 3 से लेके 5 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। देखिए, कहते हैं, तब यदि वह यह देखकर कि उस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। ओह, वेरी गुड। या तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार, या प्लीज या पढ़िए, थैंक यू, सॉरी। तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। ओके, नरसिंगा जब फूंका जाता है तो वो लोगों को चिताने के लिए होता है। परमेश्वर, सॉरी मैं भूल गया, मैं कंप्लीट नहीं किया मैंने। जब हम बात करते हैं 7 पर्वों के बारे में, ओके, 7 पर्वों के बारे में, उसमें से एक पर्व है जिसको हम कहते हैं द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। हालेलुया। तुरियों का पर्व, तुरियों का पर्व कहा गया है उसको। और अगर हम बाइबल को हमने और अच्छे से पढ़ा है तो हमको नॉट 100%, लेकिन कहीं ना कहीं हमको यह समझ होगी,
हालांकि यीशु ने यह कहा कोई नहीं जानता कि उसके आने का समय कौन सा होने वाला है, वो कौन से दिन आएगा और कौन से पहर में आने वाला है। डे एंड आवर किसी को नहीं पता है, लेकिन प्रभु ने हमको हिंट दिए हैं। वो हिंट है कि प्रॉबेबली, क्योंकि पौलुस बहुत सारी बातें करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु के आने का समय वो कौन से समय में आएगा। वो जब आएगा वो शायद जब तूरियों का पर्व होता है, या शाखला मांथाला मांदाना रबा, एक वर्ड के लिए योम तेरुहा का जो पर्व है या जो फेस्टिवल है, यीशु मसीह उस पर्व में आएगा। ये ट्रम्पेट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी यहूदी लोग जब ट्रम्पेट्स का फेस्टिवल आता है, अगर मंदिर को हम देखेंगे, अभी तो मंदिर नहीं है, लेकिन इस साइड के ऊपर उन लोगों ने, याजक लोगों ने एक प्लेट लगाया था जहां पर लिखा था कि तूरियों के घर, जहां पर याजक आकर तूरियां बजाते थे। और उनका मानना है कि जब ये तूरियां बजेगी तो जितने मर गए हैं ये फिर से जीवित होने वाले हैं। हालेलुया। और जिसके बारे में पौलुस जो है अधिक चीजें जो है पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय वचन 50 से आगे वो बताता है, जिसके अंदर हम जाएंगे। लेकिन इस बात को हम देखेंगे, वो फूंक कर लोगों को चीता दे। यस, आगे 4 और 5 भी पढ़ेंगे। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलाने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। और वचन 5, उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। हालेलुया। परंतु यदि वह चेत जाता और अपना प्राण बचा लेता। हालेलुया। हमारा जो प्राण है बचाया गया है, प्राण, आत्मा और शरीर, हमारा प्राण बचाया गया है। लेकिन हमारा माइंड जो है, सुनिए, क्योंकि हम धरती पर है इसके लिए, और हम आत्मिक है, तो प्रतिदिन आपको और मुझे हमारे मन को रोज नया करना है। इसलिए बाइबल कहता है हमारे अंदर मसीह का मन होना है। हालेलुया। लेकिन हमारी देह तो वही है, हमारी देह वही है, हमको नया बॉडी नहीं मिला है। और हम कितना भी बॉडी बिल्डिंग करें, कितना भी अच्छा कॉस्मेटिक्स लगाए, हालेलुया, ये मट्टी में जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये बॉडी से हम वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा मांस और लहू स्वर्ग के वारिस। तो हमको जो है एक नया शरीर मिलने वाला है। लेकिन ये जो बॉडी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मंदिर बोला गया है। हालेलुया। हम कौन है? मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप समझ गए? चेतना है और अपने प्राण बचाना है। और परमेश्वर हर संडे पास्टर क्या करता है? वो कलीसिया में तुतारी बजाता है, वो लोगों को तैयार कर रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है। और अब जब इतनी सारी चीजें हो रही है, क्योंकि अगर आज से 100 साल पहले अगर देखा जाता तो कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की आंखों को खोल दिया। क्या होने लगा? 1947 1948 के अंदर इज़राइल जो तितर बितर हो गया था, सुनिए, क्योंकि प्रभु ने कहा था, क्योंकि उन्होंने सब्बात नहीं माने थे, इसके लिए परमेश्वर ने उनको भटका दिया था। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाओगे और तुम लकड़ियों की और पत्थरों की आराधना करोगे। ये जो लकड़ी और पत्थर है, ये दो चीजों को दर्शाते हैं। अगर आज हम माइनॉरिटी में बोले जाए तो दो जाति, एक क्रिश्चियन और एक है मुस्लिम। क्रिश्चियंस लोग लकड़ी को देखते हैं, क्रॉस, और मुस्लिम लोग जो हैं वो काबा के पत्थर को देखते हैं। तो प्रभु ने कहा मैं तुमको भटका दूंगा, लेकिन जब तुम मन फिराओगे और तुम्हारी सजा का समय जब खत्म होगा, मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा। और प्रभु ने कहा जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो और जब तुम ग्रीष्मकाल को देखते हो और तुमको दिखाई देता है कि उसकी पत्ते कोमली हो गई है, तो जान लो कि अब उसका आगमन बहुत निकट है। आप है मेरे साथ में? थोड़ा बोरिंग लग रहा है आपको, क्योंकि मैं इतिहास बता रहा हूं थोड़ा। लोग बोलते हैं व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज फुल ऑफ डेड बोन्स, लेकिन इतिहास में ही सब कुछ है।
और भूलिए मत, हमारी बाइबल के अंदर इतिहास की 2 किताबें हैं। हालेलुया। ओके, वेयर वाज आई? कहां था मैं? हाँ, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो, अंजीर के पेड़ को देखो और अन्य पेड़ों को देखो, तो 1948-47 में क्या हुआ? इजराइल एक राष्ट्र बन गया। और उसके बाद में 1967 के अंदर जेरूशलेम जो था, सुनिए, वो इजराइल का भाग बन गया। और अब से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी चीज हुई जिसने मसीह जगत के अंदर एक संजीवन को लेकर आया। वो ये था, एब्राहमिक कवेनेंट हुई, जहां पर अबू धाबी के अंदर उन लोग ने यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए अपने अपने पवित्र जगहें बनाई। इब्राहिम अकॉर्ड पूरा हुआ। हालेलुया। और सुनिए, मंदिर बनने के लिए, तीसरा मंदिर बनने के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए, आज इजराइल के पास तैयार है, सब तैयार है। और सुनिए, शैतान को पता है और शैतान अपने समय से पहले भागना चाहता है। और शैतान और उसकी दुरात्माएं जो है बहुत ही स्पीडी से अपना काम कर रही है। तो आप और मैं जो प्रभु के लोग हैं, हमें कितनी फुर्ती से करना है। हालेलुया। चलिए, मैं थोड़ी चीजें मैं स्किप करता हूं, लेकिन आए हम बात करते हैं ना, तुतारी क्या है, ये नरसिंगा क्या है। जब बाइबल कहता है अंतिम तुरी फूकी जाएगी, बोले अंतिम तुरी। ओके, कौन सी अंतिम तुरी होने वाली है? वो तुरी जब बात करता है अंतिम तुरी, क्योंकि बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर 8 अध्याय से लेके 11 तक वहां पर बहुत सारी तुरियां लिखी गई है। हालेलुया। देखेंगे हम, 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, अगर आप लिख रहे हैं तो खाली आप लिख दीजिए। परमेश्वर जो है 21 प्रकार की विपत्तियां इस धरती पर लाने वाला है। बोलिए 21 तरह की विपत्तियां। मेरा खाली मन में एक क्वेश्चन था, जब मैं ये प्रचार करूंगा तो क्या मैं लोगों को कंफ्यूज करूंगा या मैं लोगों को सही दिशा में लेकर जाऊंगा? और उस क्वेश्चन से क्लियर होने के लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ सकता हूं प्रियो? ओके। बहुत सारी थियोरी है। एक है प्री ट्रिप, और एक है मिड ट्रिप, और एक है पोस्ट ट्रिप। अब मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है, जब सताव होगा, सताव के पहले या सताव के बीचों बीच या सताव के बाद में, कलीसिया कब जा रही है यहां से? हाँ, कितने लोग बोलते हैं सताव के पहले जा रही है? अपने हाथों को दिखा दीजिए। सताव के पहले जा रही है। ओके, कितने लोग बोलते हैं कि सताव के बाद में जा रही है? गड़बड़ है। कोई हाथ नहीं उठाता। ओके, कितने लोग बोलते हैं कि सताव के बीच में जा रही है? ओके, जो बोलते हैं सताव के बीच में जा रही है, अंकल और ब्रदर दिखा रहे हैं। कितने? 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, 3। तो आप लोग मध्य मींस सताव के बीच वाले हैं। और कितने बोलते हैं सताव के पहले कलीसिया जा रही है? ओह हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कितने लोग बोलते हैं सताव के बाद जा रही है? कोई भी नहीं है। ओके, तो फिर मेरा मैसेज सही दिशा में जाने वाला है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं बीच में जाने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहे हैं। परमेश्वर इतना सुंदर है, वो अपनी दुल्हन से इतना प्यार करता है, वो क्यों उसे सतावट से जाने देगा? परमेश्वर ने बहुत सारे हमको संकेत दिए हैं। जब परमेश्वर को, सुनिए, जब परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मुझे अब दुनिया को नाश करना है, परमेश्वर ने नूहा 8 लोगों को पहले ही बचा लिया। उनको जब सेव कर लिया और उसके बाद में उसने जजमेंट डाले। हालेलुया। जब परमेश्वर लूत जो धर्मी था, सुनिए, और परमेश्वर जब लूत उसके परिवार को बचाना चाहता था, उसने पहले लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटियों को बचा लिया और उसके बाद में सदोम और अमोरा के ऊपर उसने ओले डाले। बराबर है? तो ठीक उसी तरह प्रियो,
दुनिया में जो होता है होने दो, हम लोग तो पहली फ्लाइट पकड़ के चले जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, अरे हम लोग जाने वाले हैं, तो वो बंदा वो प्रभु को नहीं जानता, बोलता तुम लोग चले जाएंगे ना, तुम लोग का घर, तुम्हारी गाड़ियां सब हम लोग ले लेंगे। मैंने बोला सब ले ले, क्योंकि ये सब कुछ जलने वाला है। हालेलुया। आज मालूम है, कलीसिया लूत की पत्नी जैसे नहीं होनी चाहिए। हर पति बोलो, बाइबल कहता है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। जो पति लोग बोले अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। प्रेज गॉड। पास्टर नीलेश, आप बहुत अच्छे पति है। ओके, जिसके शादी हो गई बोले अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि दूसरे की पत्नी को प्रेम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वचन कहता है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। सही बोल रहा हूं मैं? क्या सही बोल रहा हूं? तो चर्च जो है वो यीशु की डार्लिंग है। चर्च जो है, यीशु बेकरार है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? यीशु अपना चेहरा वो कलीसिया में देखना चाहता है। और जब वो देखेगा कि अब कलीसिया जो है एकदम पवित्र हो गई है, झुर्रियां रहित हो गई है, कलंक नहीं है, दोष नहीं है, तब बाइबल कहता है वो आएगा और अपनी दुल्हन को उठा के लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी चीजें जो है प्रियो, ये पलक झपकते ही होने वाला है। अंतिम तूरी फूकी जाएगी। और कंफ्यूजन ये है, क्योंकि अगर हम ये मानते कि हम मध्यम में जा रहे हैं, ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन जल्दी से लूका 18:30, लूक 18:30 पढ़ लीजिए। 18:30, लूक 18:30। और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। ओके, अगर ये वचन सही है, लेकिन अगर इसका रेफरेंस अगर आपको मिलता है, इसका रेफरेंस अगर आपको मिलता है, तो आप वहां पर पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है कि इस संसार में तुम्हें 100 गुना मिलेगा, लेकिन सताव के साथ मिलेगा, सताव के साथ। लेकिन ये वो सताव नहीं है जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है। ये वो सताव है जहां पर हमारे विश्वास के लिए हमको सताया जाएगा। आप है मेरे साथ में चर्च? मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। जब यीशु कहता है, पतरस कहता है, प्रभु देख हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर दे दिया, बीवी दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? माला काय मिलेल माला, बराबर ना? मेरे को क्या मिलेगा प्रभु? प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जो मेरे 12 लोग हो, तुम इज़राइल के 12 गोत्र का तुम न्याय करोगे, और इस संसार में परमेश्वर ने वादा किया तुमको 100 गुना मिलेगा, और उसके बाद में हम अनंत काल में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन उसी का रेफरेंस अगर आपको मिल जाता है, तो एक जगह पे लिखा है हमें मिलेगा, लेकिन सताव के साथ। लेकिन वो सताव जो है वो महाक्लेश का समय नहीं है। ये वो सताव है जहां पर हमारे विश्वास के लिए हमको सताया जाएगा। क्या आज कलीसिया पे सताव है कि नहीं है? है। हम यहां पर बहुत अच्छे से बैठे हैं, फैन चल रहे, मैं छत्तीसगढ़ में था, टेरिबल चीजें हैं, भयंकर चीजें हैं, कलीसिया तोड़ दिए हैं, पास्टर को मारा जा रहा है, तो क्या वो लोग सताव में नहीं है? लेकिन बाइबल जब कहता है महासताव होगा, और वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आपको अगर आप खाली लिखना चाहते हैं तो आप खाली लिख सकते हैं, पहली तूरी, अब 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर तूरियां दे रहा है। सुनिए, एक जो है एक सील जजमेंट होने वाला है, मुहर वाला जजमेंट है। एक जो जजमेंट है वो ट्रम्पेट का जजमेंट है, और तीसरा जो है वो बाउल जजमेंट है, कटोरे का, प्यालों का। ओके, लेकिन हम बात करते, क्योंकि आज हमने ये टॉपिक को छेड़ा है ट्रम्पेट, इसके लिए मैं ट्रम्पेट में ही रहना चाहता हूं। तो जब परमेश्वर, जिसने अपने बाइबल में एक वचन लिखा है कि आधे घंटे तक स्वर्ग शांत हो गया, पढ़ा है? स्वर्ग कभी शांत नहीं होता।
स्वर्ग में बहुत शोर होता है। हालेलुया। बाइबल कहता है धर्मियों के घर में उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। हालेलुया। बाइबल कहता है दुधारी तलवार उनके हाथों में है और उनके मुंह के अंदर परमेश्वर की स्तुतियां हो। तो जब यूहन्ना आत्मा में उठाया गया, बाइबल कहता है परमेश्वर के दिन मैं आत्मा से भर गया और मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज बहुत लाउड थी। वो ऐसी आवाज थी मानो बहुत सारा पानी जो बह रहा है। और जब वो आवाज आई, बाइबल कहता है वो तुरंत आत्मा में भर गया और सीधा वो आत्मा में चला गया और उस स्वर्ग के दरवाजे को देखा। हालेलुया। जब रैप्चर होगा प्रियो, जब हमारा स्वर्गीय रोहन होगा, सुनिए रैप्चर के लिए कोई साइन बाकी नहीं है। कोई साइन बाकी नहीं है। ये शायद हमारा मैसेज कंप्लीट भी ना हो तब भी यीशु आ सकता है। लेकिन अगर हमारा मन अगर अंदर टिक 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 मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अगर ये सवाल है तो आपको और मुझे तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना भजनकार के जैसी होनी चाहिए। वो भजनकार कहता है प्रभु स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है ना, जिसके लिए हम गाना गाते हैं, जिसके लिए हम स्तुति करते हैं, उसको ही तो हमको खुश करना है। जब हम वर्शिपर्स, जब हम आराधना करते हैं, सुनिए हम चर्च के लिए नहीं करते हैं, हम एक ऑडियंस के लिए करते हैं और वो एक ऑडियंस है यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसको खुश करने के लिए करते हैं। तो जब हम बात करते हैं 7 तुरियों के बारे में, मेरा मैसेज थोड़ा सा आपको इनकम्प्लीट लगेगा बिकॉज मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं जस्ट कुछ चीजें मैं आपको बस बताना चाहता हूं। पहला तुरी जब फूकी गई, ओके, तो बाइबल कहता है आई myself can't read जब प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय वचन 7 अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम डालेंगे, आप रेफरेंस आप लिख सकते हो, तो बाइबल कहता है जब पहली तुरी फूकी गई तो बाइबल कहता है 1/3 घास जो थी, सुनिए वो सब जो है भस्म हो गया। ग्रीनरी 8 का 7 रेवलेशन 8:7 पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया। अभी 1 महीने के बाद में बारिश आएगी ना, हम सब अपने रेनकोट्स को निकालेंगे, हम अपनी छातों को निकालेंगे बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर स्वर्ग से इतने मन हेलस्टोन आ रहे हैं, हम बच सकेंगे? लेकिन हम यहां पर होंगे ही नहीं। बाजू ऐसे कि हम यहां पर होंगे ही नहीं, हम है ही नहीं यहां पर। हम तो यीशु के साथ मजे कर रहे हैं। जब पृथ्वी, बाइबल कहती है संसार आनंद मनाता होगा लेकिन तुम दुखी होगे, लेकिन तुरंत तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वासी लोग भाड़े के घर में रहते हैं, हर 11 महीने के बाद हमें घर खाली करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि भैया ये घर ठीक था, इससे कोई अच्छा बेहतर घर मिल जाए। 11 महीने का हमारे पास पीरियड रहता है, लेकिन स्वर्ग जो है सुनिए वो अनंत काल के लिए है। और बाइबल कहता है गॉड हैज पुट इटर्निटी इन द हार्ट्स ऑफ, परमेश्वर ने अनंत काल को अपने लोगों में डाला है। मैं बताऊं, परमेश्वर हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमेश्वर के बिना रह नहीं सकते। और इसीलिए बाइबल कहता है 1 कुरिन्थी 6:7, अगर मैं गलत नहीं करता हूं तो बाइबल कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम एक पुरुष है और वो अकेला रहे उसके लिए अच्छा नहीं है, तो यीशु भी तो एक पुरुष है ना, वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है, तो उसका अकेला रहना भी, इसके लिए वो हमको तैयार कर रहा है। हालेलुया। ओके, तो जल्द से हम चले जाएंगे। पहली तुरी फूकी तो उसका देखिए परिणाम क्या हुआ, पर ये अंतिम तुरी नहीं है, ये अंतिम तुरी नहीं है। बाइबल जब बात करता है अंतिम तुरी तो वो 1 कुरिन्थी वाली है 15 वाली, और 1 थिस्सलुनीकी और 4 अध्याय वाली, वो अंतिम तुरी है।
जब हम स्कूल्स में जाते थे हमको तकरीबन 9 से 10 पीरियड होते थे, बराबर है। और एक पीरियड कब खत्म होता था? जब पियून बार से बेल बजाता था टों करके। हाँ, एक बेल बज गया लेकिन दूसरा पीरियड शुरू होता था। अभी तो मैं मलाड में रहता हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात करता हूं 25 साल पहले जब मैं ब्रिज कैंडी में रहता था, तो रोज सुबह 9 बजे एक भोंगा बजता था। कितने लोगों ने सुना है? कभी सुना आप लोगों ने? हाँ, हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, हम लोगों ने सुना है। तो जब वो भोंगा बजता था वो करके ना, लंबा सायरन बजता था स्कूल को, और संडे को हम लोग पता था अभी हीमैन शुरू होने वाला है ना। तो हम लोग ओ भोंगा बज गया, चलो उठो, अभी हम लोग हीमैन देखने वाले हैं, स्टार ट्रेक देखने वाले हैं। तो वो एक भोंगा बजता था, वो हमको समझाता था कि भैया चलो अब समय हो गया जागने का। तो ये जब तुरियां आ रही है, सुनिए, ये पृथ्वी को कैसे नाश कर रही है। जब स्वर्ग में आधे घंटे तक शांत हो गया, दैट मींस परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने जिस प्यार से इस दुनिया को बनाया, अब मैं उसी को नाश करने वाला हूं। लेकिन जब ये नाश होगा, मालूम क्यों परमेश्वर स्वर्ग को भी चेंज करने वाला है? क्योंकि सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ। स्वर्ग में, जहां पर शैतान ने, लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, और इसके लिए परमेश्वर वो सारी बुरी यादों को मिटा डालेगा। और इसके लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के सेकंड लास्ट में, और फिर वो कहता है मैंने स्वर्ग से एक नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। हालेलुया। चर्च खुश हो जाओ, आपके लिए, मेरे लिए महल आ रहा है। हालेलुया, महल आ रहा है। ओके, जब सेकंड ट्रम्पेट जब बजा, सुनिए, तो कैन वी रीड 8 का 10 से 11, 8 का 10 से 11। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंक। सेकंड 8 का, माफ करना, 8 का 8 और 9, 8 का 8 और सेकंड ट्रम्पेट पढ़ रहे हैं। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। हालेलुया। अब अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय चला जाएगा, तो मैं खाली रेफरेंस दे देता हूं। पहली जब तुतारी बजी, पहला जब ट्रम्पेट हुआ रेवलेशन 8:7 में, तो इसके परिणाम क्या हुए? घास जल गई, 1/3 सब नाश हो गया। जब सेकंड ट्रम्पेट जब बजाया गया, समुद्र, नदियां, उसका पानी जो था लहू सा हो गया। अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर जजमेंट लेकर आ रहा है। तो जब ट्रम्पेट बजाया जाता है तो वो एक तरह का न्याय है। सी, इजराइल के, माफ करना, मिस्र देश के अंदर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां लेकर आया, लेकिन हर एक विपत्ति जो आई थी ना, वो उनके देवताओं पर थी जिसकी वो लोग आराधना करते थे। और परमेश्वर, आई थिंक निर्गमन का 14:12 या 14:14 कहीं पर लिखा, 14:14 या 14:12 कहीं पर लिखा है, वो कहता है मैं तो अन्य देवताओं को भी उनका दंड दूंगा। परमेश्वर वो अन्य देवताओं को भी वो दंड देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, अब हम देखेंगे तीसरी तुरी जब बजाई गई तो 1/3 पानी जो था, नदियां जो थी, वो खराब हो गया। और ऐसी जो है 7 तुरियां बजाई रही। जब फोर्थ ट्रम्पेट, क्योंकि समय की पाबंदी इसकी वजह से, जब चौथी तुरी बजाई गई, 1/3 सूर्य और चंद्रमा और तारे ये अंधकार हो गए और ये गिरने लगे। सोचिए। लेकिन आप और मैं यहां पर नहीं है, तो हम क्यों सोचे इसके बारे में? हाँ, मैं क्यों परमेश्वर ने एक गुगली फेंकू। आज 2 मैच है। यस, प्रेज गॉड। ओके, यीशु ने हमें परमेश्वर से बचाया है या शैतान से बचाया है? हाँ? परमेश्वर तो दयालु है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ही ऐसा था कि थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दंड के लिए नहीं भेजा, लेकिन इसलिए भेजा है ताकि वो लोगों को बचा सके। हालेलुया। सी, बाइबल कहता है रौत के बारे में, परमेश्वर के प्रकोप के बारे में, परमेश्वर की जलजलाहट, परमेश्वर का प्रकोप जब वो उंडेल रहा है, जब वो सूरज को, चांद तारों को, जब वो सब कुछ नाश कर रहा है,
वो इसलिए कर रहा है ताकि वो हमारे नया बनाए। हालेलुया। आप और मैं कौन है बाइबल के अनुसार? 2 कुरिन्थी 5:17 के अनुसार हम कौन है? हम कौन है? नई सृष्टि है। बोलो, नई सृष्टि हूं मैं। पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ अब क्या करना है? अब हम लोग एक नए प्राणी बन गए हैं, तो हमको नए में चलना है। लेकिन हमारा शरीर और हमारा माइंड हमको बोलता है नहीं, ऐसे चलना है। लेकिन आप और मैं संसार की रीति पर नहीं, लेकिन अब आप और मैं आत्मा की रीति के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमारे पास प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा दोनों होना है, और हमारे पास चर्च के अंदर एक साउंड टीचिंग होना है। कोई आमेन बोले? पास्टर कितना समय है मेरे पास? 15 मिनट है। वो मेरी वाइफ मुझे संकेत दे रही है वहां से। ओके, प्रेज गॉड। तो हम लोग कवर कर सकते। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, 5वां ट्रम्पेट हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 9, उसका 1 से 12। 1 से 12। अब और देख, 1 सेकंड, एक मिनट। कितने लोगों ने व्हाट इज इट, अवेंजर्स देखा है? अवेंजर्स मूवी हम लोग देखते ना मूवी। जो लोग हाथ नहीं दिखा रहे, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अवेंजर्स मैंने भी कंप्लीट नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर पृथ्वी के ऊपर कुछ समस्या होने वाली है, बाहर से कोई आने वाला है पृथ्वी को बचाने के लिए। हाँ, ऐसा ही कुछ है ना? इज दैट राइट? बराबर है? ओके। तो बाइबल, अभी सुनिए, जब चर्च प्रचार नहीं करता है, अंत समय के बारे में नहीं बोलता है, तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड बात करेंगे। अब देखो शैतान कितना क्लेवर है, वो कैसे क्वाइटली वो अंदर आ रहा है। वो बहुत कनिंगली अंदर आता है और वो हमारे अंदर ही मिल जाता है और हमको मालूम भी नहीं पड़ता। हमारे ही बीच में से ऐसे लोग निकलेंगे और भेड़ों को फाड़ देंगे। बाइबल कहता है उनसे सावधान रहो। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ये हमारे पौलुस कहता है, मुझे पता है मेरे जाने के बाद कलीसिया के अंदर से ही ऐसे लोग निकलेंगे जो भेड़ों को परवाह नहीं करेंगे, उनको फाड़ डालेंगे। ये मालूम क्यों होता है? क्योंकि हम गलत चीजों को सुनते हैं। वो पास्टर ऐसा बोलता है, ये पास्टर ऐसा बोलता है, मैं कंफ्यूज हूं, मेरा पास्टर कुछ अलग सिखाता है। जो तुम्हारा पास्टर सिखाता है वही मानो। कोई हमें नहीं आया? नहीं पास्टर, अभी क्या ना, कोरोना ने हम लोग को अच्छा सिखा दिया। हम किसको सुने? बजिंदर को सुने कि अंकुर को सुने? सुनो, किसी की मत सुनो, पवित्र आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा की सुनो, क्योंकि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें हर सत्य में चलाएगा। प्रभु में कोई झूठ नहीं है। यीशु ने कहा वो मुझसे लेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जीपीएस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को गाइड करेगा। हालेलुया। शैतान नौजवान पीढ़ी को खड़ा होने नहीं देना चाहता। हमने यीशु के समय में देखा कि हेरोद ने जितने बच्चे थे, सुनिए, उन सबको मार डाला। इवन मूसा के समय में हम देखते हैं कि फिरौन ने सब बच्चों को मार डाला। और प्रकाशित वाक्य 12 में भी हम देखते हैं, इनफैक्ट अभी भी देखते हैं कि शैतान जो है वो यहूदियों को रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहूदी है तो ही यीशु आएगा। आमेन, आमेन। यू नो, यीशु आकर वो रोया जब उसने यरूशलेम को देखा, और वो रोया, बोला यरूशलेम यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती है, मैं तुझे लेना चाहता था लेकिन तूने मेरे आने का समय न जाना, इसलिए अब देख तेरा घर तेरे लिए उजाड़ पड़ा है, और अब तू मेरा चेहरा, जब तक तू ये ना बोल दे बारूक हाबा बाशेम अदोनाई, मींस धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। तो यीशु को उसका चेहरा दिखाना है। किसको दिखाना है? वो हमको तो दिखाएगा, हमको तो लेकर जाएगा, लेकिन जब यीशु आने वाला है, यीशु जब आएगा तो आप और मैं उसके साथ घोड़ों के ऊपर आने वाले हैं। हालेलुया। आप समझ रहे प्रियो? क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं। ओके। तो
तो आज यहूदी लोग, आज जो मैसायानिक यहूदी है, ऑर्थोडॉक्स यहूदी नहीं, लेकिन ऐसे यहूदी जो अब विश्वास में आ गए हैं, जो बॉर्न अगेन हो गए हैं, उन लोग ने एक प्रार्थना करना शुरू कर दिया है कि प्रभु हम तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं। लेकिन आज भी बाइबल कहता है यहूदियों के ऊपर एक एक पट्टी है, ताकि जब मूसा हर संडे प्रचार किया जाता है, भविष्यवक्ता हर संडे, लेकिन उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा है। लेकिन वो पर्दा कब हटता है? जब यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनकी आंखों पे पड़ता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि जब दमिश्कस जा रहा था और दोपहर के समय एक जोरदार बिजली आई, जिसके वजह से वो 3 दिन तक अंधा था। और बाइबल कहता है जब अनानियास आया, जब उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, बाइबल कहता है उसके आंखों से छिलके छिलके गिर गए। आज लोग क्यों क्यों विश्वास नहीं करते? उन लोग को चर्च में आने का है, उन लोग को यीशु अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यीशु चंगा करता है, यीशु आशीष देता है, लेकिन आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन उसके अधिक जीवन का परिवर्तन वो नहीं चाहते। और इसीलिए हमको संदेश बोलते रहना है, हमको तुतारी बजाते रहना है, आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, जब तक वो सुन ना ले। हालेलुया! क्योंकि वचन में ही सामर्थ है प्रियो। चिन्ह चमत्कार बहुत हो चुका, वचन के पीछे भागना है, उसके आत्मा के पीछे भागना है। हमारी प्रार्थना श्रेष्ठ गीत जैसी होनी चाहिए। वो शून्यमी कहती है मेरा दूल्हा बुला रहा है और मैं उसके पीछे दौड़ी चली जाती हूं। हालेलुया! ये समय है प्रियो जब हमको समय बर्बाद नहीं करना है। ये समय है हमको प्रभु को पकड़ना है, उसकी बातों को पकड़ना है, उसके आगमन की राह देखना है। क्योंकि बाइबल कहता है तुम जानते भी नहीं होगे तब यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया! अपनी कुप्पियों में तेल भर लो। हालेलुया! क्योंकि आपको तूतारी की आवाज सुननी है। ओके, ये 5वां जब तूरी फूकी गई, सुनिए, आपको पता है प्रियो, जब स्वर्ग में रिबेलियन हुआ, जब स्वर्ग में विद्रोह हुआ और 1/3 स्वर्गदूत वो शैतान के पीछे हो लिए, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलन एंजल्स। राइट पास्टर जी, बराबर, हम उसको फॉलन एंजल्स बोलते हैं। अभी उस फॉलन एंजल्स में से सुनिए, जब ये 1/3 स्वर्गदूत जब फेंक दिए गए और ये लोग जब पृथ्वी पे आ गए, इन्होंने पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। उन लोग ने स्त्रियों के साथ में संबंध बनाए। दैट मीन्स ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है कि उन्होंने विवाह किया, दैट इज नॉट द राइट वर्ड। उन लोग ने उनसे जबरन उनसे संतान उत्पन्न हुई, जिसको हम लोग नेफिलिम्स बोलते हैं हम लोग। और ये नेफिलिम्स उस समय जो थे, सुनिए, गोलायत भी एक नेफिलिम था। नेफिलिम्स की शुरुआत कब हुई? मूसा के समय से। और जोशुआ सक्षम हुआ बहुत सारे अनाकी लोगों को मारने के लिए। और एंड में परमेश्वर ने लेटर ग्लोरी दिखाई वहां पर। एक शुरू की महिमा यहोशू और अंतिम महिमा जो है दाऊद जो था जिसने अंतिम गोलायत को मारा। हालेलुया! लेकिन ये चीजें अब वापस आ रही है। अचानक से आप देखो, आप गूगल पे जाओ और देखो, अचानक से ऐसे लोग आपको दिखाई देते जिनकी हाइट जो है 8 फीट है, एबनॉर्मल है। हालेलुया! मैं आपको सच बता रहा हूं प्रियो, शैतान अंदर आ चुका है, आपके बच्चों की स्कूल्स में आ चुका है, हमारे घर में आ रहा है। कैसे? टीवी के द्वारा। हमको बहुत सतर्क रहना है। अभी जब ये 5वां जो तूरी है और वहां पर लिखा है वहां पर एक उनका सरदार है जिसका नाम है अपोलोन, और उसका नाम अबोदोन भी है जिसको डिस्ट्रॉयर कहा गया है। परमेश्वर ने खाली शैतान को खोल नहीं दिया है, मीन्स शैतान पूरी जगह घूम सकता है, वो स्वर्ग भी जा सकता है, पृथ्वी पे भी आ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान से भी भयंकर, शैतान से भी ज्यादा दुष्ट ऐसे दूत है जिन्हें परमेश्वर ने अधोलोक के अंदर जंजीरों में बांध के रखा है। क्योंकि वे लोग, अगर मिखाएल उनको बांधता नहीं, ये पृथ्वी जो है पूरी तबाह हो जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान के अंदर परमेश्वर ने उनको अधोलोक में बांध के रखा है। लेकिन परमेश्वर उनको खोलेगा। कभी खोलेगा? जब ये 5वीं जब
तुतारी जब बजती है, पांचवा जब ट्रम्पेट बजाया जाता है, तब वो अबोदन जो है वो नीचे से निकलेगा और कुछ ऐसा होगा जैसे हम लोगों ने स्कॉर्पियन किंग मूवी में देखा। वो कैसे वो लोकस्ट आएंगे, इतने ज्यादा लोकस्ट है और वो 5 महीने तक लोगों को डसते रहेंगे। वो ऐसा समय होने वाला है प्रियो, जहां पर लोग मृत्यु मांगेंगे लेकिन मृत्यु भी उनसे भाग जाएंगी। वो ऐसा समय होने वाला है जब लोग कहेंगे पहाड़ हम पर गिर जा, उसके चेहरे से हमको बचा, लेकिन मृत्यु उनको नहीं आएगी। ना तो आदमी जी सकता है, ना तो आदमी मर सकता है, लेकिन आदमी क्या कर रहा है, उनकी करनी का फल भुगत रहे हैं। जब ये विपत्ति आ रही है, जब उनके शरीर पे आ रही है, उनके शरीर के ऊपर फोड़े आ रहे हैं, धूप की जलन से वे लोग सूख गए हैं। और मालूम क्या हो रहा है, सुनिए, पाप कितना अंदर घुस गया इंसान के अंदर। जब इंसान स्वर्गदूत को देख रहा है कि वो अनंत काल का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि वो निशान मत लेना, वो सील मत लेना तुम, और वो लोग परमेश्वर को भी देख रहे हैं, लेकिन रिपेंट करने के बजाय वे लोग परमेश्वर की ब्लेस्फेमी कर रहे हैं। आप है मेरे साथ में चर्च? तो ये जो 7 तुरियां है, ये अंतिम तुरियां नहीं है, या ये प्रकाशित वाक्य। लेकिन हमारे लिए अंतिम तुरी कौन सी है? जब आकाश में से जब मसीह आएगा। 1 कुरिन्थी 15 निकाले, 1 कुरिन्थी, और मैं फिनिश करूंगा। 1 कुरिन्थी 15:50 से पढ़े। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। पढ़ते जाइए। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। बोलो भेद की बात, सभी लोग बोलिए भेद की बात। भविष्यवाणी करे भेद की बात। ये ना यीशु ने मत्ती 4 में कहा कि बाहर वालों के लिए सब कुछ दृष्टांतों में आता है, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ मैं साफ शब्दों में बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास राज्य का भेद समझने की बातें दी गई है, आप और मैं समझ सकते हैं। और वो कहते हैं मैं तुम्हें भेद की बात, मींस भेद क्या है? आंसर तुम्हारे सामने है लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता, तुम्हारी नजर के सामने है। आज विश्वासी लोग, कुछ विश्वासियों की हालत हजीरा जैसी हो गई है। हजीरा को प्यास लगी है, वो पानी मांग रही है। उसका खुद का बेटा इश्माइल पानी के लिए मांग रहा है, वो मर रहा है, लेकिन कुआं उसके सामने ही था। लेकिन बाइबल कहते हैं प्रभु ने उसकी आंखें खोली और उससे एक कुआं दिखाई दिया। यीशु मसीह, तुम तड़प रहे हो, तुम पानी के लिए मांग रहे हो, तुम रोटी मांग रहे हो, तुम्हारे सामने ही है। लेकिन जब तक सुसमाचार की रोशनी तुम्हारे पर नहीं गिरेगी, तुम यीशु को देख नहीं सकते। इसके लिए हमको और ज्यादा यीशु को बताना है, यीशु को खोलना है चर्च के अंदर, ताकि लोग उसकी सुंदरता को देख के उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। यस सिस्टर, आगे पढ़े ना। हम सब नहीं सोएंगे। बोलो हम नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे। जब रैप्चर आएगा हम मरेंगे ही नहीं, हम मरेंगे ही नहीं। बाइबल कहता है मसीह ने हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यीशु ने मृत्यु को, सुनिए, डिफीट किया है, उसको हराया है, लेकिन उसको अंत का शत्रु कहा गया है। जब अंत में यीशु मसीह जो है अधोलोक को और मृत्यु को वो लेक ऑफ फायर में डाल देगा, कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। बाजू वाले से बोलिए हम मरने वाले नहीं हैं, हम मसीह जब अपनी यात्रा खत्म करते हैं, वो लोग खाली सो जाते हैं। हालेलुया। आप सोते हैं यहां पर, लेकिन आप उठते हैं वहां। जब एक विश्वासी जब सो जाते हैं, या मैं ये कहूं जब वो मर जाते हैं, सुनिए, उनका जो प्राण है वो सीधा प्रभु के पास जाता है, लेकिन उनका शरीर जो है वो मिट्टी में डाला जाता है। लेकिन जब वो अंतिम समय जब आएगा, सुनिए, जब वो तुतारी फूकी जाएगी और जब मिखाएल आएगा, स्वर्गदूत का शब्द होगा और अंतिम तुरी फूकी जाएगी और यीशु भी आ रहा है। हालेलुया। वो है लास्ट ट्रम्पेट, वो है आखिरी ट्रम्पेट। और वही ट्रम्पेट जो है 1 थिस्सलुनीकी का 4 अध्याय है, जहां पर मुर्दे लोग आवाज सुनेंगे और वे सब
जी उठेंगे, हालेलुया। और हम जो जीवित है, हम मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से कहिए, नरसिंगा फूंको। जोर से कहिए, भाई नरसिंगा फूंको। फूकेंगे हम नरसिंगा। लोगों को बताना है, पूरा ग्रैंड रोड बचना चाहिए यीशु के नाम से, पूरा ताड़देव बचना चाहिए यीशु के नाम में, पूरा वर्ली बचना चाहिए, पूरा मलाड बचना है, पूरा मुंबई बचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये चर्च के अंदर जो जवान लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रभु तुमसे बड़ी अपेक्षा कर रहा है। आई टेल यू, आप लोग ये चर्च के फाउंडेशन है। वचन में रहो, अपने पास्टर के साथ कमिटेड रहो। न्यायों की किताब में एक बहुत ही दर्दनाक वचन 2 बार लिखा गया है और सेम चीज उत्पत्ति में लिखी गई है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब और जितने पेट्रियार्क्स थे सब मर गए। यूसुफ भी मर गया, फिरौन भी मर गया। लेकिन वो जो नई पीढ़ी जो उठ रही थी, उनको पता ही नहीं था कौन था फिरौन, कौन था यूसुफ, नहीं पता था उनको। लेकिन प्रभु ने मूसा को और इन लोगों को रखा था ताकि उनको बता सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपने और मैंने प्रभु के वचन को बोलते रहना है। अगर आप और मैं नहीं बोलेंगे, प्रभु हमसे लेखा लेगा। जैसे मैंने पढ़ा एजिकल का 33वां अध्याय, अगर तुम तूरी बजाते हो, अगर वो सामने वाला चित्तता नहीं है, वो जागरूक नहीं होता है, तो प्रभु तुमको उसका जिम्मेदार ठहराएगा, उनका लहू भी तुम्हारे ऊपर आएगा। पौलुस एक जगह पे कहता है, मेरे हाथ साफ है, तुम्हारा लहू मेरे पर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रभु का पूरा सुसमाचार, उसका पूरा भेद तुम्हें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अपनी सरों को ऊंचा करो, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। मध्य रात में ललकार हुई और लोगों ने कहा दूल्हा आ गया है, उससे भेंट करने चलो। हालेलुया। बाजू वाले से बोलिए, अपनी मशाले जलती रखो, अपनी कमरें बांध लो, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। राजाओं का राजा आ रहा है, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। और मेरी प्रार्थना ये है, ये लास्ट ट्रम्पेट जो है, इसकी आवाज दूर दूर तक जाए। हालेलुया। और लोग यहाँ पर आए, बचाए जाए और उद्धार और शांति पाए। थैंक यू सो मच पास्टर नीलेश। प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।